10th क्लास का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 चैप्टर कर रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 4.3 थी। इसमें हम फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसके ऑल जो 7th पार्ट थे वो अपने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच अदर। देखिए इसमें क्वेश्चन का जोहन एंड जीवंती, ये जो है लड़का लड़की हैं, इनके पास क्या है, 45 मार्बल है, कंचे हैं। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर इफ़ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव इज़ 124। सबसे पहले अब उन दोनों के पास जो है मार्बल हैं 45। हमें नहीं पता कौन से के पास कितने हैं। हम मान लेते हैं लेट जोन हैव मार्बल, हमने x मार्बल मान ली। अगर जोन के पास x मार्बल है, अब आप ये देखिए यहाँ पर जो जीवंती है उसके पास कितने होंगे। अब दोनों के पास 45 थे। अगर जोन के पास x मार्बल है तो जीवंती के पास क्या आ जाएगा, 45 माइनस में x मार्बल हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 ईच, इफ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, अगर प्रत्येक जो है दोनों से जो है 5-5 मार्बल जो है कंचे जो है लॉस्ट हो जाए तो उनका प्रोडक्ट जो है 124 होगा। देखिए आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल जॉन हैव, तो पहले x थे जोन के पास, अब कितने आ जाएंगे, x माइनस 5 मार्बल आ जाएंगे। और उसके बाद अगर जीवंती की बात करें, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल जीवंती हैव, जो जीवंती है उसके पास कितने आएंगे। देखिए उसके पास 45 माइनस एक्स थे, माइनस 5 और कर दो तो आप देखेंगे 5 जो है आपका 45 में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि डिजिटल अंक यही है। तो ये 40 माइनस एक्स मार्बल आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर लॉसिंग, दोनों जो x माइनस 5 है और 40 माइनस एक्स है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो आपकी 124 है। ये गिवन है आपको क्वेश्चन। फिर आप यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x, ये आपका 124 आ जाएगा। अगर आप इसको रीअरेंज कर देखिए 40x प्लस 5x, तो ये कितना होगा, 45x एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, और ये जो आपका माइनस को 124 इधर ले आते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको, अगर यहाँ से नहीं दिख रहा है तो ये आपका यहाँ तक आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर का माइनस, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा, बात आती है क्यों लेते हैं, जनरली हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी रहे। तो और बाकी इसका कोई ज़्यादा वो नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। -1 मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 45x आ गया और ये प्लस का 324। अब बात आती है कि आपने इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए देखिए हम इस साइड आते हैं थोड़ा पेज पे, आप यहाँ से देखिए आपके पास यहाँ तक आ गया था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 320 इक्वल टू 0। अब देखिए -1 करिए, इन दोनों की प्रोडक्ट जो 0 आ रही है, अब -1 तो 0 है नहीं, तो अब आपके पास क्या जो है बचा, ये पार्ट्स बचा कि भाई इसका मतलब कि अगर 2 की प्रोडक्ट 0 है, एक उनमें से 0 नहीं है, तो बाकी ये पार्ट आपका 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है फैक्टराइजेशन, इसको सोल्व कैसे करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको जो प्रोडक्ट देखनी है, अब यहाँ पर 324 है, यहाँ 1 है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लिया। फिर आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आप इन फैक्टरों को इकट्ठा कर, जैसे 3 जमाए कि मैंने क्या किया, अब यहाँ देखिए माइनस का 45 आना चाहिए, प्लस की जो प्रोडक्ट है 1 और 324 की 324 आना चाहिए। तो ये थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। कैसे आइडिया लगेगा, जैसे 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36 और 9। अगर मैं, अब आपको पता है जब कभी भी जोड़ जो आपका माइनस को और प्रोडक्ट प्लस की हो तो दोनों ये माइनस के आएंगे, -30x माइनस 9x,
प्लस 324 इक्वल टू 0। ये आपको आइडिया कहाँ से लगा? यहीं से 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36 और ये 9 ये बच गया। तो 36 और 9, तो क्योंकि 36 और 9 ही वो ऐसे नंबर हैं जिनका सम जो है आपका वो आपका जो है 40 माइनस का 45 आएगा और प्रोडक्ट 324 आएगी। फिर उसके बाद अब आपका वो काम ईजी हो गया। पहले दो में से सिर्फ एक्स का ही कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 36 आ जाएगा। लास्ट के 2 में से माइनस का कॉमन हो गया तो एक्स माइनस में 36 बच जाएगा। तो आपके पास एक्स माइनस 36 को आप कॉमन ले लो दोनों से, तो ये एक्स माइनस 36 जैसे कॉमन लिया, पहले वाले पार्ट से आपका एक्स बच गया, दूसरे वाले से 9। अब दो की प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू 36 आ गई, ये अगर 0 के बराबर रखा तो आपका एक्स इक्वल टू 9 आ गया। अब उसने हमसे पूछा है फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैव टू बी स्टार्ट विद। अब इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि जोन के पास पहले 36 मार्बल रहे हों और जीवंती के पास क्या रहेगा, जीवंती के पास क्या रहेगा कि आप क्या करें 45 माइनस 36 कर दो। तो जीवंती के पास जो है 9 मार्बल रहे हैं, और जब आप x इक्वल टू 1 लेते हैं इसका मतलब क्या, जोन के पास 9 मार्बल रहे होंगे, जीवंती के पास क्या रहे होंगे 45 माइनस 9 36 मार्बल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। आशा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हर एक पार्ट्स को मैंने आपको बताया कि कैसे जो आप इसको सोल्व करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या कहा, एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो क्या है टॉय बना रही है कॉटेज के, और जो टॉयज़ उसने बनाए हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टॉयज़ का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कह रहा है कि ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे, प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो ऑन पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फाउंड टू बी 750 रुपीज़। एक दिन जो पर्टिकुलर डे पे टोटल जो उन्होंने प्रोडक्शन पाई, तो पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपीज़ पाई। मतलब कि एक दिन उन्होंने ये पाया कि टोटल कॉस्ट जो आया प्रोडक्शन के ऊपर टॉयज़ के वो इतना पाया। फाइंड ऑफ नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे, नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हमें नहीं पता कि कितने टॉयज़ थे, आपने क्वेश्चन को समझना है। उसने कहा कि एक जो टॉयज़ बनाने वाली कंपनी है वो टॉयज़ बनाती है और एक टॉयज़ की जो कॉस्ट आएगी उसको बनाने में वो 55 माइनस में नंबर ऑफ टॉयज़ के बराबर आता है। अब आप देखिए, अगर आपको पता है कि अगर हमारे पास एक टॉयज़ 10 रुपीज़ का है और 5 टॉयज़ हैं तो टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे 50। तो उसी तरह से अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं, यहाँ इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, वो आपके हो गए एक्स टॉयज़। उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय की कॉस्ट होगी, उसने कहा 55 में से अगर आप नंबर ऑफ टॉयज़ उस दिन प्रोड्यूस करें वो कॉस्ट आएगी। एक टॉयज़ की कीमत क्या रहेगी 55 में से जितना जो आपने कॉस्ट प्रोड्यूस, जितने टॉयज़ उस दिन प्रोड्यूस किए वो घटा दो। अब देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये मान लो कि उस दिन 10 टॉयज़ प्रोड्यूस हुए और एक टॉयज़ की कीमत 20 रुपये है, तो टोटल खर्चा क्या आएगा 10 गुना 20। वैसे ही टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने टॉय हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे एक टॉय की कीमत से। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज़ हमें दे रखी है x इंटू में 55 माइनस एक्स, यानी जो टोटल खर्च आया उस दिन वो 750 रुपीज़। सोल्व कीजिए अब, ये कितना आएगा 55x माइनस में एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 750। 750 को अगर आप इस तरफ ले आते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर, ये 55 जो है मैंने आगे पीछे करके लिखा है माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब वही अगर आप ऐसे भी सोल्व करना चाहते ऐसे कर लो, या फिर आप माइनस का कॉमन ले लो ताकि एक्स स्क्वेयर जो है हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल की वो आपकी पॉजिटिव हो जाए। फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन जस्ट थोड़ा एज ए कॉन्वीनियंस की बात करते हैं। माइनस का कॉमन लेते ही जो माइनस का था वो प्लस को, जो प्लस का है माइनस को। अब आप यहाँ देखिए, अब आपके पास आया क्या
एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750। अब आप खुद सोचो, देखो अगर ये आपका जो x का कोफिशिएंट माइनस का है, बाकी यहाँ x c की और x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो यहाँ पर नहीं दे, इसका मतलब 1 है। 1 और a और c की करोगे आप प्रोडक्ट करोगे तो वो आपकी 750 आएगी प्लस का, लेकिन जो सम आना चाहिए माइनस का 50। तो थोड़ा यहीं से आइडिया लग जाएगा आपको कि आप 7 इसको क्या लिख सकते हो, 30 इंटू में अगर 25 लिखूँ तो आ गया ना। तो ये दोनों ही माइनस के ले लेता हूँ, -30 और -25, जब इनकी प्रोडक्ट का प्लस का 750 आ जाएगा। तो इसलिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इनको आगे पीछे भी ले सकते हैं, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहले में से आपका इन दो में से x का कॉमन आएगा और लास्ट वाला -25 कॉमन लेते ही आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 30। अब यहाँ से दोनों से x माइनस 30 और यहाँ से x माइनस 25, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 30 और यहाँ से x की वैल्यू 25। अगर आप यहाँ से देखो नंबर ऑफ जो ट्वाइस प्रोड्यूस उस दिन, अगर वो 30 लेते हो तब भी आपका जो है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाएगा, 55 माइनस 30 करोगे 25, मल्टीप्लाई करोगे वही 750 आएगी। अगर टोटल कॉस्ट ट्वाइस जो उस दिन प्रोड्यूस जो 25 लेते हो, जो उनकी कॉस्ट आएगी 50 माइनस 20 30, तब भी इतना है। तो आपकी ये दो x की दो वैल्यूज आ जाएगी, x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। ये आपका जो है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी कुछ स्टेटमेंट ऐसी दे रखी है। It is observed that a particular day the cost of production of an article, cost of production of an article वो क्या रही, वो कह रहा है कि 3 more than twice of number of article produced on that day। twice जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उन आर्टिकल के दुगने से 3 ज़्यादा है। अब हमें ना तो ये पता है कि वो आर्टिकल कितने हैं जो उस दिन बनाए गए, कितनी वस्तुएं बनी। इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसने हमें ये कह दिया कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भाई उन वस्तुओं को बनाने के दौरान वो आपकी 90 रुपीज़ है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। अब हमें नंबर ऑफ आर्टिकल निकालने, तो हम क्या करते हैं, शुरुआत मान लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, वो आपने x मान ली, x वस्तुएं बनाई उसमें। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आई, ट्वाइस ऑफ जितने आर्टिकल बने हैं वो 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ आर्टिकल, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये इतने रुपीज़ का खर्चा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर्टिकल वस्तुएं x बनी है और एक वस्तु का जो प्रोडक्शन पे जो लागत आई है, जो खर्चा आया है, जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ है वो 2x प्लस 3 है। तो इसका मतलब है टोटल खर्च क्या आएगा, जितनी वस्तुएं हैं, जितने आर्टिकल हैं, उनको एक आर्टिकल की कीमत से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे को हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 90 रुपीज़ के बराबर। उसके बाद जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x की x से, तो x वेरिएबल की वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ x की पावर 1 x की पावर 1, तो ये पावर जो है जुड़ के 2 हो जाती है। फिर x की 3 से करेंगे 3x इज इक्वल टू 90। अब हम क्या करेंगे, इस 90 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, -90 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसमें हम क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c, ये आपका कितना रहा, माइनस का 180, लेकिन जो आपका सम है वो प्लस का 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर आपका प्रोडक्ट माइनस का है और जो सम है वो प्लस का है, या इन दोनों के साइन अलग अलग होंगे, तो इसका मतलब कि एक प्लस को एक माइनस को। अब माइनस आपके सामने है -180, अगर -180 का फैक्टर करके देखोगे तो आपको आइडिया लग जाए। देखिए ये तरीका होता है, अगर आपने कभी भी इनके फैक्टर में आप कंफ्यूज हो तो एक बेसिक मेथड ही होता है कि आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें। इससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि भाई हम इस क्वेश्चन को करें कैसे। तो
यहाँ से देखिए, अब इनमें से कुछ भी आप नंबर बनाओगे उनका प्रोडक्ट तो चलो ठीक है 180 आएगा। सम की बात करते हैं। अब यहाँ से देखो, अगर मैं 3 × 5 15 और ये 12, 15 और 12 लेते हूँ तो 15 - 12 तो 3 भी आ जाएगा। लेकिन लेना क्या है, 15 प्लस का ले लेंगे और 12 माइनस का ले लेंगे। तो यहाँ से आपको ना इनको जैसे आप 2 2 एक बार आप ये भी ले सकते थे, अगर आप देखें 3 3 18 और 10 लेके सकते, 18 और 10 की लेके देखो, 18 और 10 प्रोडक्ट तो ठीक है 180 आएगी, लेकिन जो सम और वो करोगे आप तो प्लस का 8 आएगा। अगर 18 आप प्लस का लेते हो और माइनस का 10 लेते हो, तो ये सिर्फ आपको क्या है, एक मतलब आपकी हेल्प के लिए बता दिया कि एक मेथड होता है, इससे आप फैक्टर निकाल सकते हैं। इसलिए हमारे पास हमने क्या किया, अब प्लस का 3x है, इसीलिए हम क्या करेंगे 15x प्लस का ले लेंगे, 12 जो है आपका माइनस का ले लेंगे, माइनस का 90 = 0। अब इन दो से जो कॉमन आ रहा है वो निकालिए। हमने क्या लिया, x का कॉमन लिया, तो यहाँ से 2x + 15 बच गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं 6 कॉमन लेते हैं, माइनस का 6, तो यहाँ से 2x प्लस का 15 = 0। अब 2x प्लस में 15 को आप कॉमन ले लो, यहाँ से देखिए 2x + 15 हम कॉमन ले लेते हैं, 2x + 15 दोनों में था, तो अब हमारे पहले पार्ट से x बच गया, दूसरे से 6। अब 2 की प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसका मतलब या तो x - 6 = 0 है या 2x + 15 = 0 है। अगर x - 6 0 हुआ तो x = 6 आ जाएगा, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो -15/2। अब x जो हमने लिया था नंबर ऑफ आर्टिकल, और वस्तुएं कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ना फ्रैक्शन में होती हैं, ज़्यादातर की बात करें नेगेटिव नहीं होती है। देयरफॉर x = 6। अगर x आपका 6 आ गया तो आप कहेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ये आपका आ जाए x = 6। यही हमने इसको शो करना था। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसका अगला क्वेश्चन रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड का 4th पार्ट जो आपके पास ये का है, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर जिनके सम का जो है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 365। तो आपको पता है कि कोई भी 2 इंटीजर हैं, ज़्यादातर पॉजिटिव इंटीजर की बात करिए तो आप देखो 2 3 ले लो, कंसेक्यूटिव हर एक में क्या है +1 4 5 या 100 100 ले लिए, सभी में क्या है 1 1 ऐड हो रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये मानते हैं लेट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव लिख सकते, कंसेक्यूटिव या पॉजिटिव लिख दिया तो वो भी ठीक है, लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, वो आपने ले लिया x और x प्लस हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा, उनके स्क्वायर का सम x² + x + 1 का स्क्वायर, वो आपको क्वेश्चन में देगा 365। तो हम x का स्क्वायर यहाँ पर a + b का स्क्वायर खोलते हैं, तो a² + b का स्क्वायर यानी 1 + 2ab यानी 2x = दे रखा आपका 365। देखिए x² + x² आपका 2x² हो गया, प्लस 2x है, +1 माइनस जो 365 इधर आके माइनस का हो गया, तो आपके पास क्या बचा 2x² + 2x, ये माइनस का 364 = 0। ये जैसे ही आपका 364 प्लस का हो गया, अगर आप यहाँ से 2 का कॉमन लें, x² + x माइनस ये आपका 180 के बराबर है। अब 2 की प्रोडक्ट 0 आ रही है, अब श्योरली सी बात है कि 2 आपका 0 नहीं है, तो क्या बचेगा x² + x माइनस 182, ये किसके बराबर है 0 के बराबर। अब क्या करेंगे आप, अब आप यहाँ से 182 को करके देखिए। अब हमें डायरेक्ट तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन हम क्या करेंगे इस तरह से चेक करेंगे कि ऐसे कौन से पेयर हैं जिनका सम जो प्लस का 1 आए और प्रोडक्ट जो है माइनस का 182 आए। 2 9 18 2 1 2। अब ये आपका 3 पे तो नहीं जा रहा है, ना 5 पे 7 पे। अब यहाँ से देखिए क्या आपके पास कुछ ऐसा पेयर बनता है, बिल्कुल बनता है। 2 7 14 और 13। आपने क्या करना है, देखिए प्लस का 1 आ रहा है, इसका मतलब बड़े वाला जो 14 और 13 इन दो की मल्टीप्लाई 182 आएगी। आपने क्या करना है कि जो 14 है वो प्लस का ले लेना है और जो 13 है माइनस का ले लेंगे। x² + 14x माइनस 13x माइनस का 182 = 0। 82 = 0।
पहले दो से लास्ट के दो, पहले दो से x ही आएगा, x प्लस 14 आ जाएगा। लास्ट के दो से -13 कॉमन लोगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये और ये सेम होने चाहिए। अब ये x प्लस 14 दोनों में ही फैक्टर कॉमन, यहाँ से सिर्फ x आया और यहाँ से माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। अब दो की प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये आपका x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -14, और यहाँ से कितनी है, x की प्लस की 30। अब x इज इक्वल टू -14 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा इंटीजर जो है पॉजिटिव है, इसलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 13। अगर x इज इक्वल टू 13 है तो आपके पास जो 13 है तो आपका जो इंटीजर रहेंगे वो कंजक्टिव का है, तो 13 आ गया, फिर 13 में एक और जोड़ दो, कितना आ गया 14। तो इंटीजर ये रहेंगे अब 13 और 14, ये वो इंटीजर हैं, कंजक्टिव इंटीजर हैं। अगर आप इनके स्क्वायर का सम करते हो तो वो आएगा 365। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। अगर आप अपने जो क्वेश्चन को चेक करना चाहते हो तो 13 का स्क्वायर करोगे आप 169 और 14 का 196, ये आपका चेक भी कर लो 365 यार। तो ये एक जो है तरीका होता है कि आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो है एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड का क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट जो है आपके पास क्वेश्चन। देखिए क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल यानी 90 डिग्री। उसने कहा कि एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब हमें ना तो इसका बेस पता है और ना ही इसकी एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो बेस है इसका वो x सेंटीमीटर, और जो उसने एल्टीट्यूड कहा है कि वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, x माइनस 7 सेंटीमीटर मान लिया। और ये जो 90 के सामने वाली जो साइड होती है ट्रायंगल की वो हाइपोटेन्यूज है, इट इज़ गिवन टू अस 13 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट अप कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है एक्स का स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड आया आपका वो x माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x का स्क्वायर आ गया और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस में 14x, और ये आपका 169। अब यहीं देखिए भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका किसके बराबर है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये 169। अब हम क्या करेंगे, इस 169 को इस तरफ ले आते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 49 है, 169 या इधर ले गए, तो आप 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये माइनस का 120 ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिख लो 2x स्क्वायर प्लस माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या करो, जो अगर कॉमन निकलता है कॉमन निकाल दिया करो, इससे आपकी कैलकुलेशन जो है छोटी हो जाएगी, आपको इजी रहेगा इसमें। ये आ गया आपका 60 इज इक्वल टू 0। अब 2 की गुना 0 आ रही है, 2 तो 0 है नहीं, देयरफॉर क्या बचे आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब फिर देखिए आप यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस का 1 है और c आपका माइनस 60 है, 1 और 60 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 60, और जो आपका सम है वो -7 आना चाहिए, प्रोडक्ट माइनस का 60 आना चाहिए। तो 60 को अगर आप वैसे ही जैसे मैं आपको बताता हूँ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। 3 5 जा 15। अब हम कितने क्या करना है, जो माइनस का 7 आना चाहिए और 60 आना चाहिए, तो हम क्या करें इसमें, ये छः और 7 कैसे, इसमें -60। मैं अगर यहाँ पर आपको ये कहूँ, मैं 12 2 2 जा 4 3 जा 12 और 5 लेता हूँ, और इस तरह से लेता हूँ कि माइनस का 7 तो माइनस का जो x 12 है वो माइनस का ले लिया और 5 जो है वो प्लस का ले लिया। अब आप देखिए,
अगर आप -12 और प्लस के 5 की प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, -60 आएगा, और ऐड करोगे तो -7 आएगा। उसके बाद क्या करो, x का कॉमन ले लो, x -12, और यहाँ से आप प्लस का 5 कॉमन ले लो, x -12 = 0। अब इन दोनों में से आप देखो x -12 जो है कॉमन आ रहा है, x यहाँ से x बच गया, यहाँ से प्लस का 5 बच गया, = 0। अब दो की प्रोडक्ट 0 है, इसलिए x -12 = 0, x = 12, और यहाँ से x + 5 = 0, x = -5। तो अब आप देखिए x की वैल्यू माइनस तो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी जो बेस है वो क्या, एक लेंथ ही है, लेंथ नेवर बी नेगेटिव। यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज लेंथ कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। इसलिए हमारे पास x कितना आ गया, 12, और x 12 क्या था हमारा, बेस आ गया, बेस ऑफ ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर। और जो आपने एल्टीट्यूड निकालना है, एल्टीट्यूड क्या होती है, x -7 था। अब इसको क्या करेंगे, 12 - 7 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोनों साइड आपने निकाल दी, जो आपकी जो है क्या रही, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे एक शुरुआत, एक पहल है, इसको आप लोगों के मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत रही, क्योंकि आपको पता है अगर आप किसी के लिए वीडियो बनाते हैं, टाइम निकालते हैं अपने काम से, तो आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है, इस पढ़ाई में, एजुकेशन में, जो कोई पढ़े, जो अगर कोई पढ़ता हो तो उसका कभी भी नुकसान नहीं होगा, उसका फ़ायदा ही होगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।